हेलो स्टूडेंट, आज पढ़िए 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट में आपका क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। यानी कि ये दशमलव संख्याएं आपको इसमें 3 पार्ट है, तो आपको ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो इनमें वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। आपको यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो, आपको परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि अगर परिमेय संख्या है तो आपका q होगा, यानी कि इस संख्या का हर होगा, वो किस रूप में होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका रूप क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये दशमलव संख्या आपको दे रखी है। इस दशमलव संख्या में आप देखोगे तो ये क्या हो गई, खत्म हो गई। मैंने बताया था आपको कि जो दशमलव संख्याएं खत्म हो जाती हैं, यानी कि आगे संख्याएं नहीं है, तो वो क्या हो जाती हैं, शांत दशमलव। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इसमें लिखेंगे यह संख्या शांत दशमलव संख्या है। देखो यह संख्या शांत दशमलव संख्या है, यानी कि देखो अपन पॉइंट के बाद में जो भी नंबर होते हैं अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसे शांत दशमलव कहते हैं, उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो शांत दशमलव संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। यह संख्या परिमेय संख्या है, यानी कि ये संख्या होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर देखो आपका q होगा, मैंने आपको बताया था हर होता है, शांत दशमलव होती है, उसमें 2 की पावर n 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है। शांत दशमलव होती है उसमें आपका हर होगा। हर देखो आपको q दे रखे हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या आपका हो जाएगा 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अब देखो आपके इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होंगे। तो अतः इसे क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होंगे। अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों के रूप में होंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे किसके रूप में होंगे, देखो इसका हर होगा वो किस रूप में होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 5 के रूप में होंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आपको आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि शांत दशमलव होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, यानी कि हर के गुणनखंड होंगे 2 की पावर n या 5 की पावर n, 2 की पावर n, 5 की पावर n के रूप में होंगे। तो इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में आपको संख्या दे रखी है। सेकंड पार्ट में आपको संख्या 0.120 1200 1200 12, देखो आगे 00 आ रहा है, यानी कि जो भी आपका नंबर है वो क्या होगा, आपका सेम नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसमें देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, फिर आगे 1 2, इसमें 00 आ गया, इसमें सिंगल 0 था। अब देखो इसमें देखेंगे 1 2, फिर इसमें 000 आ गया, यानी कि समान संख्या क्या हो रही है आपकी, रिपीट नहीं हो रही है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अनावर्तित हो जाएगी, यानी कि समान संख्या नहीं आ रही है। और इसका देखो आगे खत्म भी नहीं हो रहा है, नहीं खत्म होती है उसे क्या बोलते हैं, अशांत। और देखो समान भी नहीं आ रही, उसे क्या बोलेंगे, अनावर्तित। इसे लिखेंगे यह संख्या अशांत। अशांत तो आपको समझ में आएगा होगा कि क्योंकि यह खत्म नहीं हो रही है, यानी कि डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये आगे संख्या चलती जा रही है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अब देखो समान संख्या नहीं है तो अनावर्तित संख्या लिखते हैं, अशांत अनावर्तित हो जाएगी, अनावर्तित संख्या हो जाएगी, ठीक है। यह संख्या अशांत अनावर्तित संख्या है। देखो अशांत अनावर्तित संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने भी आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या कैसी होती है। यह संख्या, यह अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय संख्या है तो इसे आगे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है अगर परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है, यह संख्या अशांत अनावर्तित संख्या है, यह परिमेय संख्या होगी। इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको संख्या दे रखी है 43.123456789। अब देखो इसके ऊपर ये बार दे रखा है, इसका बार का मतलब क्या होता है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि ये खत्म नहीं होगी, बार बार ऐसे ही रिपीट होके चलती जाएगी। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, 43.123456789, फिर बाद में ये दोबारा से ऐसे ही रिपीट होने लग जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग से रिपीट होने लग जाएगी। पूरे पे बार है तो पूरा नंबर रिपीट होगा, तो नंबर हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर से दोबारा रिपीट होने लग जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्या ऐसे चलते रहेगी, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, खत्म भी नहीं हो रही है, नहीं खत्म होती है, उसी संख्या को क्या बोलते हैं, अशांत। तो इसमें लिखेंगे यह संख्या अशांत, यह संख्या अशांत। अब देखो बार बार रिपीट होती है, यानी कि वही नंबर आता है, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, आवर्तित संख्या। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत आवर्तित संख्या हो जाएगी। यह संख्या अशांत आवर्तित संख्या है। आपकी यह संख्या कैसी होगी, अशांत आवर्तित संख्या हो जाएगी। तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी,
देखो अशांत आवर्तित संख्या होती है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे p/q के रूप में लिखेंगे। यह संख्या परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखेंगे तो देखो आपका q क्या होगा, आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। आपके q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। q के अभाज्य गुणनखंड, आपके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होंगे। देखो अशांत आवर्तित होती है उसे क्या बोलते हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की पावर n 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होते हैं। यानी कि आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे इस रूप में नहीं होंगे। इनके अलावा या तो कुछ और नंबर होगा या इनके अलावा, जैसे आपका 3 मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कराया था उसमें अशांत आवर्तित संख्या आई थी, उसमें क्या था कि 3 आ गया था किसी में मल्टीप्लाई के रूप में इनके अलावा, और किसी में आ गया था आपका 5, किसी में आपका 13 आ गया था। तो इस टाइप से इनके अलावा कुछ नंबर और मल्टीप्लाई में होगा। तो इसे लिखेंगे अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी होगी। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या होगी, जैसे 3 हो सकता है, 5 आपका 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी एक संख्या और होगी। अगर 2 और 5 होंगे उसमें तो एक संख्या और होगी। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिटेल के साथ में कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका चैप्टर 3 स्टार्ट किया जाएगा। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। देखो इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हो, अगर चैप्टर फर्स्ट आप पूरा डिटेल के साथ में पढ़ना चाहते हो तो पहले आप टाइप करोगे एजुकेशन प्लेनेट कोचिंग, उसमें जाके आपका मेन चैनल आ जाएगा। उस चैनल में जाके आप प्ले लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट में आपका रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, उसको आप क्लिक करोगे उस पर तो आपके सारे वीडियो आ जाएंगे। यानी कि आपको सारा क्वेश्चन करवाया है, एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया है। तो उस प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो, आपको सारे वीडियो वहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे।